कमला एक साधारण भारतीय नारी थी। उसका जीवन बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, भीतर से उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। उसका पति देश की स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन में सक्रिय था। वह अंग्रेजी शासन के अन्याय को सहन नहीं कर सका और सत्य व साहस के मार्ग पर चल पड़ा। अंग्रेज सरकार ने उसे विरोधी घोषित कर जेल में डाल दिया। जेल की अमानवीय यातनाएं, भूख, अपमान और कठोर परिश्रम, इन सबको सहते सहते एक दिन उसका शरीर टूट गया। देश के लिए बलिदान देने वाला वह वीर सदा के लिए सो गया। कमला के लिए यह समाचार वज्रपात से कम नहीं था। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस मौन हो गई। अब उसका जीवन एक छोटे से बच्चे और अंतहीन जिम्मेदारियों तक सिमट गया। गांव वालों की सहानुभूति कुछ दिनों की थी। उसके बाद वही लोग कहने लगे, देश के लिए जान दे, लेकिन घर जड़ गया। देशभक्ति से पेट नहीं भरता। कमला सब सुनती रही, पर कभी उत्तर नहीं दिया। उसने दूसरों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। उसका एक ही संकल्प था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छे इंसान बनाना। समय बीतता गया, देश स्वतंत्र हुआ, चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मान देने की घोषणा की। जिनके नाम इतिहास में दर्ज थे, उन्हें पुरस्कार दिए जाने लगे। एक दिन कमला को सूचना मिली कि उसे भी सरकारी समारोह में बुलाया गया है। वह सादे कपड़ों में शांत भाव से वहां पहुंची। मंच पर अधिकारी बैठे थे। जब उसके पति का नाम पुकारा गया तो सभा में तालियां गूंज उठी। कमला को मंच पर बुलाया गया। उसे सम्मान पत्र, कुछ धन और प्रशंसा के शब्द दिए गए। लोग वही थे जो कभी उसे तुच्छ समझते थे, आज आदर से देख रहे थे। पर कमला की आंखों में चमक नहीं थी, बल्कि गहरा दर्द था। एक अधिकारी ने उसे पूछा, आप प्रसन्न नहीं हैं? यह तो आपके पति के बलिदान का पुरस्कार है। कमला ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब, यह पुरस्कार मेरे पति के बलिदान का नहीं है। उनका पुरस्कार तो उसी दिन मिल गया था जिस दिन देश आजाद हुआ। सभा स्तब्ध रह गई। उसने आगे कहा, यह पुरस्कार मेरे लिए है, मेरे धैर्य के लिए, मेरी चुप पीड़ा के लिए और उस संघर्ष के लिए जिसे मैंने बिना शिकायत जिए। पूरा वातावरण मौन हो गया। सब समझ गए कि सच्चा सम्मान धन या प्रशंसा नहीं, बल्कि त्याग की स्वीकृति होता है। कमला मंच से उतरी, वैसी ही सरल, वैसी ही शांत, पर अब उसके मौन में गरिमा थी।